हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अगर आप डेली एक टॉपिक भी लर्न करते हैं तो बोर्ड के एग्जाम्स तक गारंटेड आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। बस आपको डेली सिर्फ 2 मिनट के लिए एक वीडियो को देखना है। सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक क्या होता है? विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी गिवन है, आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि एक टाइम आपको दिया हुआ है, आप उसको उस टाइम पर मेज़र कर सकते हो, एग्जैक्ट टाइम पर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का मीनिंग होता है जैसे कि मंथ में, एक डे में, एक ईयर में, उसको हम ओवर द पीरियड कहते हैं। जैसे कि घर में जो सैलरी होती है वो सैलरी जो है 1 मंथ में मेज़र की जाती है। जो वेजेस होती है, दिहाड़ी जिसको बोलते हो, वो पर डे में मेज़र की जाती हैं। कुछ चीज़ें पर ईयर में मेज़र की जाती है, जैसे नेशनल इनकम है वो साल में एक बार मेज़र की जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये ओवर द पीरियड है कि 1 मंथ, 1 डे, 1 ईयर। तो ये तो हो जाता है हमारा फ्लो कंसेप्ट। और जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र करते हैं वो होता है हमारा स्टॉक कंसेप्ट। तो पहला डिफरेंस हमारा यही हुआ कि जो स्टॉक होता है इसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र करते हैं, और जो फ्लो होता है इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं। सेकंड हुआ इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन का मतलब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि 1 मंथ में है या 1 ईयर में है या 1 वीक में है या 1 डे में है। तो इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, कोई पीरियड नहीं होता। और फ्लो में टाइम पीरियड गिवन होता है, जैसे कि 1 मंथ में किया, 1 ईयर में किया, 1 डे में किया, ठीक है। उसके बाद है फिर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। एग्जाम्पल्स जो है वो हमारा पॉइंट 3 का काम करेगा। तो अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है तो आपके लिए 3 पॉइंट बहुत है विद एग्जाम्पल। और अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क का आता है तो आप ये लास्ट पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो एंड फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक। तो ये टोटल हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, पॉपुलेशन, वेल्थ, बैंक मनी, स्पीड ऑफ अ कार। अगर आपको स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस समझ में आ गया है तो आपको इनके रिप्लाई करने हैं कि ये पांचों स्टॉक कंसेप्ट हैं या फ्लो कंसेप्ट है। आप ये पांचों के पांचों मुझे लिख के बताएंगे कि स्टॉक है या फ्लो है। फिर मैं आपको विद रीज़न बताऊंगी कि कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है। और अगर अगर सीबीएसई में ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि बताइए कौन सा स्टॉक है या कौन सा फ्लो है, तो अगर वो विद रीज़न पूछता है तो रीज़न हमारा यही रहेगा कि बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट कैन बी मेजर एज अ पीरियड ऑफ टाइम। रीजन में आपने ओनली एंड ओनली यही मेंशन करना है, दैट्स इट। और अगर एमसीक्यू में आता है तो आप टिक कर देना बस।